दोस्तों, अगर आज कोई पूछे कि लालू परिवार में कोई सेंसिबल बंदा है तो उसका जवाब हम नहीं बल्कि एक्स पे नेटिजन्स ही दे देंगे, जो कहते हैं कि तेजू भैया इज द ओनली सेन पर्सन इन लालू फैमिली, या जो कहते हैं कि तेजू भैया गलत परिवार में पैदा हो गए हैं। अब हम इनके बारे में आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में हमारे तेजू भैया ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए खड़े होकर के सबका दिल जीत लिया है। अब आप ही देखिए ना, एक अच्छे बेटे, भाई और लालू परिवार के इकलौते सेंसिबल सदस्य कहे जाने वाले तेज प्रताप यादव और तेजू भैया परिवार के ऐसे इकलौते सदस्य भी हैं जिन्होंने महुआ में हुए पीएम मोदी की माता जी के अपमान का खुला विरोध किया है। और तो और अपनी बहन रोहिणी आचार्य उर्फ किडनी डोनर, जो परिवार से नई नई बगावत करती दिखाई दे रही हैं, उनके इमोशनल ब्रेकडाउन पर उनके ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा उस पर कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब इस सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि कहीं लालू परिवार दो गुटों में तो नहीं बट रहा और कहीं राजनीतिक उठापटक में परिवार के अंदर ही अंदर सिविल वॉर या महाभारत जैसे हालात तो पैदा नहीं हो रहे। आज यही सारी बकैती हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, हुआ यूं है कि असेंबली इलेक्शंस लड़ने की इजाजत ना मिलने की वजह से रोहिणी आचार्य सदमे में है। इमोशनल ब्रेकडाउन में कभी वो एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो शेयर कर रही थी और कह रही थी कि संजय यादव को बिहार अधिकार यात्रा में फ्रंट सीट क्यों मिली, और कभी डैमेज कंट्रोल करने के लिए ट्वीट कर रही थी कि फ्रंट सीट तो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को देती है। कभी अपने बलिदानों को गिनाते हुए लिख रही थी कि मैंने बेटी और बहन का धर्म निभाया है, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है पर आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। और कभी ये कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, ना है और ना कभी होगी, और ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना किसी को बनाना है। अब उनको क्या करना है क्या नहीं करना, इस पर तो हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि संजय यादव से उनकी नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन उनके इस ब्रेकडाउन को देखकर सारे आरजेडी समर्थक बट गए। कोई कह रहा था कि रोहिणी दीदी के साथ बहुत गलत हुआ है, पार्टी में फूट डालो राज करो की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। और वहीं कुछ का कहना था कि जब तक तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनते हमें चुपचाप पार्टी और नेतृत्व के साथ काम करना पड़ेगा। दोस्तों, असल बात तो ये है कि संजय यादव तेजस्वी के सबसे करीबी हैं। वो हरियाणा से आते हैं और तेजस्वी के एडवाइजर हैं। वो पिछले 2 इलेक्शन से आरजेडी के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनके खिलाफ आज के समय में किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो तेजस्वी के जिगरी हैं। अब हमारे तेजू भैया जो संजय यादव को ऑफिशियली जयचंद या धोखेबाज कह चुके हैं, वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अपनी बहन का दुखड़ा देखा और ये याद किया कि ये तो मेरे जैसा हाल हो रहा है। निकल पड़े टीका लगा के और दहाड़ लगाई कि जो मेरी बहन का अपमान करेगा उस पर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। वो यही नहीं रुके। 20 सितंबर को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में एक बार फिर उनकी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की माताजी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव पूरी तरीके से बहरे गूंगे हो गए। इस पर तेजू भैया ने कहा कि जो मेरी बहन, मेरी माँ या मोदी जी की माँ के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा वो पगला गया है, महुआ एमएलए पागल हो गया है। वो पागल हो चुका है, वो उसका बुद्धि फेल हो चुका है। वो पगला की तरह झोला छाप लेकर के घूमता रहा है इधर। उसे तुरंत गिरफ्तार करो, जेल भेजो। और ये कहकर उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल और बिहार गठबंधन के साथ धरना प्रदर्शन की धमकी दे दी। हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे, जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। ये इकलौता ऐसा वाकया नहीं है। तेजू भैया ने पहले भी कई बार पीएम मोदी की माता जी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने पर गुस्सा जताया है और ये तक कह दिया है कि मैं आरजेडी में कभी वापस नहीं आऊंगा। और इसी को लेकर नेटिजन्स तेजू भैया के गुणगान गाने में लग गए हैं। कोई लिख रहा था कि लाल फूल नीला फूल तेजू भैया ब्यूटीफुल, और कोई तेजू भैया फॉर सीएम जैसी बातें कर रहा था। देखिए, बकैती तो बहुत हो गई, लेकिन सच तो ये है कि राजनीतिक परिवारों में सत्ता की लड़ाई हमेशा घर की दीवारें तोड़ देती है। क्या पता रोहिणी या तेजू भैया का गुट अलग पार्टी बना ले और तेजू भैया की नई पार्टी जेजेडी तेजस्वी के आरजेडी को चैलेंज कर दे। खैर, इस विषय पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।